गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेज शुरू करने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जो वेरी बिगिनर है, जिसने अभी अभी गिटार ली है या कई सालों से उनके पास गिटार पड़ा है पर अभी तक वो कुछ अच्छा सा सीख नहीं पाए, या फिर बजाने की सोच रहे बट टाइम नहीं मिल रहा है, क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप किस तरह से आना है, फर्स्ट स्टेप किस तरह से उनको लेना है गिटार के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बेसिक सा एक क्लास जैसा शुरू किया है। आई होप यू एंजॉय वेल। ओके, फर्स्ट लेसन थोड़ा सा गिटार के बारे में जानेंगे। तो आपको पता ही है ये गिटार इसको बोलते हैं, ये पूरा गिटार है। हाँ, इसको हेड बोलते हैं, इसको बेली बोलते हैं, ये स्ट्रिंग्स है, ये ब्रिज है, ठीक है। तो इस तरह से गिटार जो है वो बनता है, और ज़्यादातर हमें स्ट्रिंग्स पे ज़्यादा काम करना होता है। उनमें भी ये दो हाथों पे इसका सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, तभी आप लोग गिटार बजा सकोगे। तो सबसे पहले हम आज हाथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लेंगे, किस तरह से आपको हाथ, और आज एक हाथ की प्रैक्टिस लेंगे। जो आपका हाथ जो आप काम में यूज़ लेते हो या काम करते हो, जिससे आप गिटार बजाने वाले हो, वो चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेफ्टी हो अगर या राइटी हो तो उस हिसाब से आप, हालांकि मैं लेफ्टी हूँ तो मैं इस तरह से गिटार रखता हूँ, आप राइटी हो तो इस तरह से गिटार रख सकते हो। तो इस तरह से आपका गिटार आएगा। तो ये दोनों हाथ पे आज मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि जैसे कि मैं लेफ्टी हूँ तो ये मेरा हाथ हो गया। तो ये मैं इससे बजाऊंगा, मतलब इससे क्या है कि मैं इससे स्ट्रम करूँगा, इस तरह से स्ट्रम करूँगा। और ये जो हाथ है मेरा, ये हाथ, इससे मैं थोड़े कोड्स वगैरह प्ले करूँगा। तो कोड्स के प्ले करते हैं तो फिंगर के हम आज नाम दिखाएंगे कि एक नाम होता है फिंगर का, या नंबरिंग जो भी आप बोलो। तो ये 5 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर है और एक थंब है। तो फिंगर के नाम इस तरह से रहेंगे कि ये थंब का हम टी ले लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड पर ये थंब है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 यहाँ से शुरू होगा, 4 यहाँ तक एंड होगा। तो इसी ऑर्डर में आपको पूरा आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है गिटार के बारे में, तो गिटार में होती है 6 स्ट्रिंग्स, हालांकि 12 स्ट्रिंग्स के भी होते हैं। कई सारे ऐसे अलग अलग गिटार्स होते हैं, 7 स्ट्रिंग्स के भी होते हैं, 8 स्ट्रिंग्स के भी होते हैं, पर जनरली हम लोग 6 स्ट्रिंग्स बजाते हैं और वो बहुत ही अच्छा साउंड करते हैं। और कहीं पर भी आप जाओगे तो वहाँ 6 स्ट्रिंग ही होगा। तो ये 6 स्ट्रिंग है, आप अगर देख पा रहे हो मेरे कैमरे में। तो ये है 6 स्ट्रिंग्स। ये हालांकि ये यहाँ से बजता है, पर हमें ये बात ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये प्लेइंग के वक्त या जब भी आप इंटरनेट से कोड क्रैक करेंगे या किसी भी टेबल चार्ट को लेंगे कोड के, तो इसमें इसी तरह से रहेगा। हम इसको फर्स्ट मानेंगे, नीचे से शुरू होगा। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आपको ऊपर की तरफ आना है, मतलब जो नीचे की स्ट्रिंग्स है उसको फर्स्ट मानना है, और आते आते ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है उसको सिक्स्थ मानना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आज गिटार के स्ट्रिंग्स के ऊपर ऊपर मोटे मोटे नाम बता देता हूँ। यह है ई, ये ए, ये डी, ये जी, ये बी और ये फिर से ई। ये दोनों ऊपर और नीचे ई रहेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है हमारा मेन, जिससे हम लोग स्ट्रम करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये हाथ को यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है। ये जो हॉल दिख रहा है आपको, बेली हॉल, उसके साइड में या कहीं पर भी आपको यहाँ पीछे की साइड मतलब, और आपको इस तरह से एक बार स्ट्रम कर लेना है। वैसे कि पिक आप ऐसे पकड़िए, देखिए ये, इसको पिक बोलते हैं, प्लेक्ट्रम बोलते हैं, पर शॉर्ट में इसको पिक बोलेंगे। इसको यहाँ पे रख के इस तरह से पकड़े जिससे कि ये चीज़ आगे आए, ठीक है। हाँ,
और इसी तरह से पकड़ के, बहुत स्टीफ नहीं करना है। ये उंगली या एक उंगली जिस तरह से या फिर ये एक, इसको यहाँ पे प्लेस करना है। एक बार स्ट्रम करके देख लेना है क्या पूरे गिटार के स्ट्रिंग्स बजते हैं। अगर हाँ बजते हैं तो अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना है, और यही प्रैक्टिस करना है अगले 2 या 3 दिनों के लिए, या आप 3 घंटे का रियाज रखना है। वो अगर आप 2 दिन में करो, 1 दिन में भी कर सकते हो। आप इससे इससे आपको यूज टू होना है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि गिटार में जब भी हम ऐसे स्ट्रिंग्स को करते हैं तो इसको प्लकिंग बोलते हैं। ये प्लकिंग है, इसको प्लकिंग बोलते हैं, मतलब पिक से उसको बजाना, उसको प्लकिंग बोलते हैं। तो आज हम प्लकिंग भी सीखेंगे और गिटार के स्ट्रिंग्स से थोड़े से फैमिलियर होने की ट्राई करेंगे। तो आपको 6th स्ट्रिंग से जाके 1st स्ट्रिंग तक आना है, मतलब ऊपर के ई से जाके नीचे के ई तक आना है, और वो जाएगा अप डाउन ऑर्डर में। अप डाउन ऑर्डर मतलब प्लकिंग का अप डाउन ऑर्डर। जैसे कि ये डाउन स्ट्रोक हो गया और ये हो गया अप स्ट्रोक, ये डाउन स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक, ये डाउन स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक। आज सिर्फ इसी पे काम करना है। ध्यान रहे कि एक स्ट्रोक जब आप डाउन लगाओ तो दूसरा अप होना चाहिए, और अप के बाद तीसरा डाउन होना चाहिए, मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसी ऑर्डर में गिटार की प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये उंगली को यहाँ सेट करना है, खींचना नहीं है ज़्यादा। आप कंफर्टेबल हो इस तरह से। एक स्ट्रम लेना है यहाँ पे। अब परफेक्ट 6 स्ट्रिंग बज रही है, ठीक है। नहीं बज रही तो फिर से सेट करिए, और एकदम आराम से बैठ के आपको पोजीशन लेनी है इस तरह से, और फिर ऐसे स्ट्रम करना है, ठीक है। और फिर 6 से शुरू करना है, डाउन से। 6 में डाउन, 5 में अप, 4 में डाउन, 3 में अप, 2 में डाउन, 6 में अप, सॉरी 1st में अप। फिर से 6 में डाउन, 5 में अप, 4 में डाउन, 3 में अप, 2 में डाउन, 1st में अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इस तरह से, जिस तरह से आप नीचे जाते हैं उसी तरह से आपको स्टेप्स लेके वापस भी आना है। तो वो कैसे करना है? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब डाउन अप करके नीचे जाना है, और वहीं से ये 1st स्ट्रिंग से फिर अगेन आपको रिपीट करके वापस आना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और किस तरह से ये हो जाना चाहिए, एकदम धीरे से बजाना है। ध्यान रहे कि एक ही लय में आना चाहिए, और जब भी आप स्ट्रिंग बजाए तो दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो समय है वो चाहे धीमा हो या चाहे थोड़ा फास्ट हो, पर उसको सेम ही रखना है, ना कि अलग अलग। जैसे कि इस तरह से, ये स्लो हो गया। अगर आप थोड़ा फास्ट बजाना चाहते हैं, मतलब फास्ट भी हो सकता है, पर जितना स्लो आप प्रैक्टिस करेंगे ये फिंगर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल या परसों हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।